दोस्तों कहा जाता है कि अगर दोषी अपने खुद के मुंह से अपराध को कबूल कर ले तो वह अच्छा रहता है। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का हो गया है। पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है कि तालिबान का वह सबसे बड़ा शुभचिंतक है। तो वहीं दोस्तों चीन भी लगातार तालिबान के समर्थन में तारीफों की पुल बांध रहा है और कह रहा है कि उम्मीद करता हूं कि तालिबान अपने वादे से नहीं मुकरेगा। हालांकि दोस्तों अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि तालिबान और चीन के बीच में किस प्रकार का समझौता हुआ है, क्योंकि बिना समर्थन के तालिबान इतना बड़ा देश पर इतना आसानी से कब्जा नहीं कर सकता। चीन और पाकिस्तान का हाथ पूरी तरह से साफ हो चुका है। परंतु दोस्तों अब तालिबान, पाकिस्तान और चीन के लिए यह खुशियां कुछ वक्त के लिए ही रहने वाली है, क्योंकि अब तालिबान के नए राष्ट्रपति भारत के अजीज मित्र दोस्त अमरुल्लाह सालेह ने खुले तौर पर धमकी दे दी है कि अब तुम कुछ दिन के लिए खुशियां मना लो, क्योंकि यही तुम्हारा वक्त है, लेकिन बाद में तुम्हारा ऐसा हाल किया जाएगा कि तुम फिर से खड़े नहीं हो पाओगे। पिछली बार तो खड़े होने में तुमको 20 साल लगे थे, लेकिन अब की बार जिंदगी भर खड़े नहीं हो पाएंगे। और भारत के इस दोस्त का साथ देने के लिए दोस्तों नरेंद्र मोदी सरकार लगातार आपातकालीन मीटिंग कर रही है और अमेरिका, ब्रिटेन, रूस के साथ बातचीत कर रही है। इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल कर दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों भारत का इतिहास गवाह है कि किसी भी मुल्क पर अगर मानवता का संकट आता है तो भारत हमेशा आगे आकर कुछ बड़ा करता है। और यहाँ तालिबान को मिटाने के लिए भी भारत की भूमिका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों तालिबान के प्रति अपना समर्थन व्यक्त कर रहे चीन और पाकिस्तान को अब भारत विश्व के स्तर पर अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है और आतंकी फंडिंग का मामला चलाने वाला है। वही दोस्तों बड़ी खबर है जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने अब साफ साफ कह दिया है कि तालिबान को वह मान्यता देगा और उसके काम की तारीफ भी करेगा। दरअसल पूरी रिपोर्ट निकलकर जो सामने आई है, पाकिस्तान ने क्या कहा वह आप जान लीजिए। दरअसल दोस्तों तालिबान के प्रति पाकिस्तान का प्रेम एक बार फिर जग जाहिर हो गया है। अफगानिस्तान में तालिबान की कब्जा करने के कुछ दिन बाद ही पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने अपने मंत्रियों को इस मुद्दे पर बोलने या कोई भी बयान जारी करने पर रोक लगा दी है। खान ने अपने मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों से कहा कि वे अफगानिस्तान के मुद्दे पर चुप रहे, क्योंकि यह एक संवेदनशील मामला है। पाकिस्तानी अखबार द फ्रंटियर पोस्ट ने इमरान खान के हवाले से कहा कि सभी मंत्रियों को मीडिया सहित किसी भी मंच पर इस विषय पर बात नहीं करनी चाहिए। केवल संबंधित मंत्री ही अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति पर बयान देने के लिए अधिकृत है। इमरान खान ने खुशी व्यक्त की कि अफगानिस्तान में तालिबान के अधिग्रहण के बाद आम लोगों की जान नहीं गई है। साथ ही कहा कि अफगानों को अपना भविष्य खुद तय करना होगा। बता दें कि अशरफ गनी की सरकार ने अफगानिस्तान के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने और देश में अशांति करने व तालिबान का समर्थन करने के लिए कई बार इस्लामाबाद को दोषी ठहराया था। दुनिया भर के अफगानों ने भी अफगानिस्तान के अपने छद्म युद्ध के लिए विरोध प्रदर्शन और इंटरनेट मीडिया अभियानों के माध्यम से पाकिस्तान को प्रतिबंधित करने का आह्वान किया है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के साथ ही पाकिस्तान खुलकर तालिबान के समर्थन में आ गया है। पिछले दिनों ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने तालिबान का गुणगान किया था। कुरैशी ने कहा कि तालिबान के खिलाफ गन्नी का सरकार प्रोपेगेंडा गलत साबित हुआ, क्योंकि तालिबान ने सभी विरोधियों को माफ करने और लड़कियों की पढ़ाई को जारी रखने की छूट दे दी है। दोस्तों पाकिस्तान के बारे में आप क्या कहना, दोस्तों पाकिस्तान के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान के खिलाफ पहले ठोस कदम उठाए जाने चाहिए या फिर तालिबान के खिलाफ अपना विचार जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत ने तालिबान को लेकर सख्त चेतावनी जारी कर दी है। जी हां, यूएनएससी में भारत की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अफगानिस्तान के हालिया मुद्दे को लेकर चर्चा की गई और इस चर्चा में भारत ने तालिबान को सीधे तौर पर चुनौती दे दी है, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गए हैं, क्योंकि दोस्तों चीन और पाकिस्तान के उससे गंदे खेल पर भारत ने पानी फेर दिया है जो वो तालिबान को साथ लेकर रचने वाले थे। दरअसल दोस्तों यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने समावेशी विचार विमर्श के जरिए अफगानिस्तान में नई एकीकृत और प्रतिनिधित्व वाली सरकार के गठन की अपील की है, जिसमें महिलाओं की भी पूर्ण भागीदारी की मांग की गई है, जो लोगों के लिए काम करे, अफगानिस्तान के विकास में काम करे और किसी भी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा न दे, न ही यह संगठन आतंक की किसी भी गतिविधि में शामिल हो। इसको लेकर एक बहुत ही बड़ी आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई थी। दोस्तों भारत की अध्यक्षता में यूएनएससी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि तालिबान या कोई अन्य अफगान समूह किसी अन्य देश के अंदर चलने वाले आतंकियों का साथ नहीं देगा। अगर दोस्तों तालिबान पहले की तरह ये गलती दोहराता है तो उस पर भयानक कार्रवाई होने वाली है और इसमें भारत सबसे प्रमुख देश होगा।
दरअसल दोस्तों चीन और पाकिस्तान की दोस्ती का तालिबान के साथ संबंध आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि काबुल पर तालिबान का कब्जा होने के बाद अधिकांश देशों ने वहां से अपने दूतावास के कर्मचारियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया, लेकिन सिर्फ 3 देश रूस, चीन और पाकिस्तान के दूतावास अब भी तालिबान अफगानिस्तान के अंदर खुले हैं। चीन और पाकिस्तान लगातार तालिबान की प्रशंसा कर रहे हैं और उसके तारीफ के पुल बांध रहे हैं ताकि वे अफगानिस्तान के अंदर अपने खतरनाक मंसूबों को तालिबान के साथ अंजाम दे सके। वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट है जिसके मुताबिक जो बाइडेन ने तालिबान को लेकर बहुत ही भयानक रूप से अपनी बात को रख दिया है और तालिबान को बहुत ही बड़ी धमकी दे दी है। दरअसल जो बाइडेन ने अमेरिकी बेटे बेटियों को अफगानिस्तान में शहीद होने के लिए नहीं भेजेगा ऐसा कह दिया है, लेकिन दूसरी ओर इसके साथ ही अमेरिका ने यह भी कह दिया है कि अगर तालिबान ने अमेरिका के साथ, अमेरिका के हितों के साथ कुछ उल्टा पुल्टा किया तो अब उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसका अंजाम उसके हाथों हाथ कर दिया जाएगा। अमेरिका हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा रहेगा। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान का राज स्थापित हो चुका है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना का वापस बुलाने के बाद कुछ ही दिनों में देश पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया। इस फैसले को लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सवालों के घेरे में है। इन सवालों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी फौज की वापसी के फैसले को सही ठहराया है। बाइडेन ने जनता से कहा कि अगर अफगानी सैनिक नहीं लड़ते तो मैं कितनी पीढ़ियों तक अमेरिकी बेटे बेटियों को यहाँ पर भेजता रहता। मेरा जवाब साफ है, मैं वो गलतियां नहीं दोहराऊंगा जो हम पहले कर चुके हैं। दोस्तों अमेरिका की अफगानिस्तान मिशन में बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ है जिसका फायदा अब तालिबान ने उठा लिया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान की सेना और वहां के हथियारों के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा निवेश किया था। आपको बता दूं कि महाशक्ति ने बीते 2 दशकों में 83 अरब डॉलर यानी कि 6.17 लाख करोड़ रुपए खर्च कर अफगान सेना को तैयार किया था, लेकिन वह तालिबान के खिलाफ ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बिना गोली चलाए ही उसने सरेंडर कर दिया। मौजूदा हालात में देखें तो इस भारी भरकम अमेरिकी निवेश का सीधा फायदा सिर्फ तालिबान को मिलने वाला है। उसने न सिर्फ अफगानी सत्ता कब्जा ली है बल्कि अमेरिका से मिले हथियार, गोला बारूद और हेलीकॉप्टर और तालिबान की कब्जे में है। इसके अलावा दोस्तों अफगानिस्तान के इस महासंकट के दौर में बहुत ही बड़ी खबर वहां के लोगों के लिए आ रही। दरअसल अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति उमरुल्लाह साले ने फिर से राष्ट्रपति का काम करने वाले हैं, जो अफगानों के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर है। साले ने खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है। उन्होंने कहा कि मैं देश के सभी नेताओं से उनके सहयोग और समर्थन के लिए संपर्क करना चाहता हूँ। दोस्तों इन अपडेट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके अपना विचार जरूर बताइएगा। दोस्तों तालिबान का आगे का मकसद क्या है, आप इस पर क्या सोचते हैं, अपना विचार जरूर बताइएगा। दोस्तों कहा जाता है कि जिस पर भरोसा ज्यादा होता है धोखा भी अक्सर वही देता है। जी हां दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के लोगों के लिए अशरफ गनी किसी फरिश्ते से कम नहीं था और सबका मानना यही था कि अशरफ गनी किसी भी प्रकार से तालिबान को रोक लेगा और अपनी सरकार और सेना के बलबूते अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा नहीं होने देगा, जिससे अफगानी नागरिकों पर जुल्मों की कार्रवाई को तालिबान